हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर, जैसा कि असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए चल रहा है और वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन चल रहा है, तो उसके आगे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि 21 क्वेश्चन तक लगभग करवाए गए थे। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन तक। चैनल पे यदि आपने पहली बार विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको इस तरह से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहेंगे। साथ ही जो भी स्टूडेंट पहली बार विजिट किए हैं तो पहले पार्ट से आप देख लीजिए, ऑडिटिंग के जो भी हैं वो इस वीडियो के माध्यम से करवा दिए जाएंगे। ऑडिटिंग से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी करवा दिए जाएंगे। ठीक है, वीडियो को दोस्तों पहले लाइक कर दीजिए, फिर वीडियो स्टार्ट कीजिए देखना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे 21 तक हो चुका था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 22वें नंबर पे। ठीक है, 22वां देख लेते हैं क्या है। 22वां कह रहा है मूल वाउचर को फिर खाली स्थान दिया है, क्या कहा जाता है, और उनकी प्रतियां या सहायक दस्तावेज को क्या कहा जाता है। दोनों खाली स्थान दिया है। पहला ऑप्शन दे रहा है आश्रित और स्वतंत्र, दूसरा है मुख्य और संपार्श्विक यानी कोलेटरल, तीसरा है मुख्य और कल्पनाशील यानी इमेजिन वाले, और स्वतंत्र और संपार्श्विक। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें बताइए क्या होना चाहिए। एक बार थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो बड़े आसानी से इसका आंसर आप दे सकते हैं। दोस्तों बता देते हैं, राइट आंसर हो जाएगा मुख्य और संपार्श्विक, यानी कि एक प्राइमरी होता है और एक होता है कोलेटरल। ठीक है, प्राइमरी और कोलेटरल। थोड़ा सा इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है मूल वाउचर को प्राथमिक वाउचर कहा जाता है। ठीक है, और उनकी जो प्रतियां हैं यानी कॉपी हैं या समर्थन दस्तावेजों को संपार्श्विक वाउचर कहा जाता है, कोलेटरल वाउचर कहा जाता है। वाउचर कितने प्रकार के होते हैं ये पूछ सकता है, तो याद रखिएगा कि वाउचर जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो होता है प्राइमरी वाउचर यानी कि प्राथमिक वाउचर। लिखित सहायक दस्तावेजों की मूल प्रति को प्राथमिक वाउचर कहा जाता है, जैसे खरीद बिल, कैश मेमो, पे इन स्लिप। ठीक है, ये यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो याद कर लीजिएगा, यही सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा है संपार्श्विक वाउचर यानी कोलेटरल वाउचर, सहायक दस्तावेजों की प्रतियां जो मूल रूप में उपलब्ध नहीं हैं, संपार्श्विक वाउचर हैं, जैसे बिक्री चालान की डुप्लीकेट या कार्बन कॉपी। ठीक है, तो ये इसके एक्सप्लेनेशन हो गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे वाउचर के प्रकारों का उदाहरण एग्जाम्पल माना जा सकता है। पहला दे रहा है कैश मेमो, शायद मैं इसके पहले ये क्वेश्चन करा दिया हूं, लेकिन रिपीट हो गया तो आसानी से याद हो जाएगा हमेशा के लिए, देख लीजिए। दूसरा है बिक्री चालान, तीसरा है खरीद मांग पर्ची, और चौथा है गेट कीपर का नोट। ठीक है, तो राइट आंसर बताइए क्या होगा इसमें से। पहला होगा, दूसरा होगा और तीसरा होगा, या तीसरा चौथा होगा, या पहला दूसरा होगा, या फिर सभी होंगे। ठीक है, राइट आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है, किसे वाउचर के प्रकारों का उदाहरण माना जा सकता है। तो वाउचर के प्रकार तो ये सभी हैं, कैश मेमो भी है, बिक्री चालान भी है, खरीद मांग पर्ची भी है, गेट कीपर का नोट भी है। तो इस वजह से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यानी कि कोई एक सही है बाकी गलत है, बताइए कौन सा है। वाउचर केवल कंपनी के अंदर ही निर्मित किए जाते हैं, वाउचर कंपनी के अंदर आंतरिक वाउचर या कंपनी के बाहर बाहरी वाउचर निर्मित किए जा सकते हैं, वाउचर कंपनी के अंदर बाहरी वाउचर या कंपनी के बाहर आंतरिक वाउचर निर्मित किए जा सकते हैं, और वाउचर केवल कंपनी के बाहर निर्मित किए जा सकते हैं। कुछ तो आप एलिमिनेट कर दिए होंगे देखते ही कि हाँ ये आंसर नहीं होगा। जैसे तीसरे नंबर पे देख लीजिए, कंपनी वाउचर कंपनी के अंदर बाहरी वाउचर, कंपनी के बाहर आंतरिक वाउचर, तो ये तो सीधे सीधे नहीं होगा। ठीक है, वाउचर केवल कंपनी के बाहर निर्मित किए जाते हैं, बिल्कुल नहीं होगा। अब दो ऑप्शन बचा, वाउचर केवल कंपनी के अंदर ही निर्मित किए जाते हैं, तो क्या कह रहा है, केवल कंपनी के अंदर ही निर्मित किए जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, वाउचर कंपनी के अंदर आंतरिक वाउचर या कंपनी के बाहर बाहरी वाउचर निर्मित किए जा सकते हैं, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी सब गलत दिए गए हैं। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं। वाउचर एक कंपनी के भीतर एक आंतरिक दस्तावेज है।
ठीक है, जो देय खाते यानी कि अकाउंट पेबल विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसे कंपनी की देनदारियों के ज्ञापन के रूप में देखा जा सकता है। ज्ञापन मीन्स क्या होता है? मेमोरेंडम होता है। ठीक है, जिन्हें थोड़ा सा ज्ञापन नहीं समझ आएगा तो याद रखेंगे कि मेमोरेंडम बोला जाता है। ठीक है, मेमोरेंडम के रूप में देखा जा सकता है और इसका उपयोग भुगतान को अधिकृत करने के लिए, ऑथराइज करने के लिए किया जाता है। वाउचर कंपनी के अंदर आंतरिक वाउचर या कंपनी के बाहर बाहरी वाउचर निर्मित किए जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्या है? कह रहा है लेखा अवधि के दौरान खरीदे गए भवन के स्वामित्व को सत्यापित करने के लिए एक लेखा परीक्षक को डैश यानी खाली स्थान का परीक्षण करना चाहिए। यानी किसका परीक्षण करना चाहिए? पहला दे रहा भवन की फिटनेस को अधिकृत करने वाले वास्तुकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र। दूसरा है भवन के लिए पंजीकृत स्वामित्व विलेख। तीसरा है खरीद को अधिकृत करने वाले निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव। या चौथा खरीद के समय भुगतान की गई राशि के लिए रसीद। यहाँ पे प्रश्न एक बार और पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है लेखा अवधि के दौरान खरीदे गए भवन के स्वामित्व को सत्यापित करने के लिए लेखा परीक्षक को किसका निरीक्षण करना चाहिए? अब आपको समझ में आ गया होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा भवन के लिए पंजीकृत स्वामित्व विलेख, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रजिस्टर्ड टाइटल डीड्स फॉर बिल्डिंग्स। ठीक है, ये होगा राइट आंसर। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। एक भवन के स्वामित्व को सत्यापित करने के लिए एक लेखा परीक्षक को भवन के लिए पंजीकृत स्वामित्व विलेख का निरीक्षण करना चाहिए, जिसे लेखा अवधि के दौरान खरीदा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और यहीं से क्वेश्चन आपको बनेंगे। वर्ड जो है, कुछ शब्द जो हैं थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको हूबहू यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ऑडिटिंग ये पूरा कंप्लीट मैं करा दूंगा, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। वीडियो को लाइक अब तक नहीं किए हैं तो कर दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रासंगिक दस्तावेजी साक्ष्य के साथ खाते की पुस्तकों में दर्ज लेन देन को सत्यापित करने की प्रथा को क्या कहा जाता है? अब ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, यदि आप पहले क्वेश्चन से देखे होंगे तो बता देंगे। वाउचिंग, पोस्टिंग, सत्यापन या फिर लेजर जांच। दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही छाड़ देंगे कि लेजर जांच कुछ नहीं है। ठीक है, काट दो, पोस्टिंग भी काट दो। अब वाउचिंग और सत्यापन में आप कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, जो लोग पहली बार देख रहे होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। कह रहा है प्रासंगिक दस्तावेजी साक्ष्य के साथ खाते की पुस्तकों में दर्ज लेन देन को सत्यापित करने की प्रथा को, अभी सत्यापित करने की प्रथा को अभी आप सत्यापित कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? तो वाउचिंग कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वाउचिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर पुस्तकों में रिकॉर्डिंग किए गए लेन देनों का सत्यापन प्रमाणन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाउचिंग के दौरान प्राप्ति बाहरी साक्ष्य का उदाहरण। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला है बैंकरों से प्राप्त बैंक विवरण, पेरोल विभाग द्वारा अनुरक्षित मजदूरी पुस्तक, ग्राहकों को जारी किए गए कैश मेमो का कार्बन प्रतियां यानी कार्बन कॉपी, स्टोर कीपर द्वारा बनाए गए बिन कार्ड। राइट आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैंकरों से प्राप्त बैंक विवरण यानी कि बैंक स्टेटमेंट। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है प्रमाणन जो है अंकेक्षण की ऋण है। प्रमाणन के बिना अंकेक्षण की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रमाणकों में बीजक, रसीद, दस्तावेज, अनुबंध आदि शामिल होते हैं। आंतरिक प्रमाणक वह होता है जो व्यवसाय के भीतर उपस्थित होते हैं, जैसे मजदूरी पुस्तक, कैश मेमो की कार्बन कॉपी, बिन कार्ड। अब बाह्य प्रमाणक क्या होते हैं? तो बाह्य प्रमाणक वह है जो व्यवसाय के बाहर होते हैं, यानी कि आपका कोई व्यवसाय चल रहा है तो आपके वहाँ पे दस्तावेज नहीं रहेंगे, ये बाहर होंगे। जैसे एग्जांपल में बैंक से खाते का स्टेटमेंट प्राप्त करना, तो ये तो आपके पास नहीं है, ये तो बैंक के पास है, तो इसी चीज को बोलते हैं बाह्य प्रमाणक। ठीक है,
इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ज़रूर। और आज का लास्ट क्वेश्चन, जैसा कि वीडियो बहुत छोटे छोटे ही बनाते हैं जिससे आप थोड़ा पढ़ें और सही पढ़ें और हमेशा याद रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वाउचिंग के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य बिंदु नहीं है। पहला है वाउचर की तारीख लेखा अवधि के भीतर आती है, वाउचर प्रासंगिक दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित है, वाउचर विधिवत अधिकृत है, या वाउचर में एक आइटम शामिल होना चाहिए जो पूरी तरह से राजस्व व्यय या आय है। ठीक है, राइट आंसर बताइए इसका क्या होना चाहिए। अभी थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, फिर आंसर आपको पता चल जाएगा। कह रहा है प्रमाणक के संदर्भ में निम्न कथन सत्य हैं। कौन कौन से हैं? प्रमाणक किसी वित्तीय वर्ष से ही संबंधित होना चाहिए, ठीक है, किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित होना चाहिए। दूसरा कह रहा है प्रमाणक संबंधित दस्तावेज साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित होने चाहिए, उसके साक्ष्य प्रूफ होने चाहिए। प्रमाणक विधिवत सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकृत होने चाहिए, ठीक है, किसी अधिकारी द्वारा जो है उसे ऑथराइज होना चाहिए। फिर कह रहा है प्रमाणक लेखा पुस्तक प्रविष्टियों से संबंधित होने चाहिए, यह केवल आय तथा व्यय से नहीं अपितु किसी भी लेखांकन योग्य सूचना से संबंधित हो सकते हैं। अब यहाँ से आप आंसर पकड़ लिए होंगे। कह रहा है वाउचिंग के दौरान कौन सा एक अनिवार्य बिंदु नहीं है, तो उसमें जो लास्ट पॉइंट था क्या था? वाउचिंग में एक आइटम शामिल होना चाहिए जो पूरी तरह से राजस्व व्यय या आय है, तो ये आपका नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान देंगे, ये जो है नहीं वाले जो क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो अनिवार्य बिंदु नहीं है, ये नहीं है, बाकी ये जो तीनों पॉइंट हैं ये शामिल होते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे दोस्तों समाप्त होती है। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, और ऑडिटिंग के जो भी हैं क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।